कि हो सकता है आप विपरीत हालातों से होकर गुजर रहे हो। तो ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके हालात को बदल देंगे। प्रभु आप इन्हें बेस्ट जॉब दें, अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें। प्रभु इनके जीवन में प्रभु आप नए से नया आप इन्हें बनाते चले जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप विपरीत हालातों से होकर गुजर रहे हो। जब आपके जीवन में अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, विरोध है, परीक्षाएं हैं, तो ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके हालात को बदल देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो जैसे कोई बिल्डिंग बनी और वो टूट कर बिखर गई, अब वो मानो खंडहर सा पड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है आपको अपना जीवन दिखाई देता हो कि सब कुछ खंडहर सा है, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा, पहले जैसा या फिर पहले से भी बेहतर आपके जीवन में परमेश्वर कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना दर्शन देख रहा है। वो पतमुस टापू पर है, अकेला है। अब वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और दर्शन में उसने क्या देखा कि वो स्वर्ग में है और स्वर्ग में एक व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान है। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो सिंहासन पर विराजमान है और यूहन्ना उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। और तब उस प्राचीन ने, उस व्यक्ति ने जो सिंहासन बैठा है, परमेश्वर ने उससे कहा, यूहन्ना से कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ रिन्यू कर दूंगा, मैं सब कुछ पहले से बेहतर कर दूंगा। हालांकि ये बात अंत के समय की हो रही है कि परमेश्वर किस प्रकार से उस समय सब कुछ बदल देगा, सब कुछ नया कर देगा। वहां न आंसू होंगे, न रोना होगा, न कोई निराशा, न कोई दुख, सब कुछ अच्छा ही अच्छा, आनंद ही आनंद वहां पर होगा। उस समय की परमेश्वर यहां पर बातचीत करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर रिन्यू करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है, वो बेहतर बनाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यदि आप आज जीवन के कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है, जो उस खंडहर को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए आप निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों, चिंतित ना हों। वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा, आपके जीवन की उन हालातों को बदल देगा, उन परिस्थितियों को बदल देगा और सब कुछ आपके जीवन में नया हो जाएगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो आप हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। आपका जीवन हमेशा ऐसे अस्त व्यस्त नहीं रहेगा, आपका जीवन हमेशा ऐसा उजड़ा नहीं रहेगा, ऐसा बिखरा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर उसे समेट देगा, परमेश्वर उससे फिर से सब कुछ नया कर देगा, फिर से परमेश्वर उसे बनाएगा, फिर से पहले से बेहतर प्रभु उसे करेगा आपके जीवन को। तो इसलिए आप निराश ना होइए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु तू मेरे जीवन में सब कुछ नया कर देगा। जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है वो सब फिर से परमेश्वर ठीक कर देगा, बिल्कुल सही कर देगा। जैसे हम अयूब के जीवन में देखते हैं, जैसे हम रूत के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी परिस्थितियों को फिर से नया कर दिया,
फिर से चेंज कर दिया, बदल दिया, उनको उस कठिन समय से, उन समस्याओं से बाहर निकाला और सब कुछ पहले से बेहतर परमेश्वर ने उनके जीवन में कर दिया। सब कुछ नया एक तरीके से कर दिया। उनका संसार मानो टूट गया था, बिखर गया था। उन्होंने मानो एक घर को बनाया और वो अचानक से टूट गया, बिखर गया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर से उस महल को, उस मकान को परमेश्वर ने फिर से तैयार किया, रिन्यू किया। परमेश्वर ने फिर से उनके जीवन में सब कुछ नया कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी सब कुछ नया कर देंगे। यहां भी और वहां भी परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करेंगे। इसलिए आज चाहे परिस्थितियां आपको विपरीत नजर आ रही हैं, कठिन नजर आ रही हैं, उन पर ध्यान मत दो। इस वचन पर ध्यान दो कि परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में मेरे जीवन में सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। इस वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में करेगा, क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है इसे लिख दे। आप भी इसे लिख सकते हैं, एक फ्रेम आप इसका बना सकते हैं, अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं और इस वचन पर दिन रात मनन कर सकते हैं। इसे अपने हृदय में बसा सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सब कुछ नया कर देगा। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि इसे लिख ले, क्योंकि यह सत्य है और विश्वास योग्य है। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये सत्य बात है और विश्वास योग्य बात है, इसलिए तू इसे लिख ले और ये अपने समय पर पूरी होगी। तब तुझे याद आएगा, हाँ, परमेश्वर ने ऐसा कहा था और उसने पूरा कर दिया है। इसलिए तू इस वचन को, इस बात को लिख दे। यूहन्ना से परमेश्वर कहते हैं तो लिख दे इस बात को, और वो उस बात को लिख लेता है। इसीलिए आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, अपने दीवारों पर लगा सकते हैं, इस पर मनन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि ये सत्य है और विश्वास योग्य वचन है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। मेरा नाम महिमा है और अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में मैंने अपने भाई के लिए प्रेयर करवाई और उनको बताया कि मेरे भाई की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उसको पीलिया हो गया था, वो 4-5 दिनों से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। और पीके ब्रदर और अमृता मसीह ने मेरे भाई के लिए प्रेयर की और मेरा भाई बिल्कुल भला चंगा हो गया है। और मैं एक दवाई और देना चाहती हूँ कि मेरे बहुत दिन से सिर में दर्द हो रहा था, मतलब आते ही से मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था वो सिर का दर्द। और मैं डेली अमृता मसीह और पीके ब्रदर की प्रेयर सुनती हूँ। तो मैंने एक बार, मतलब मैं हर बार ही, मतलब क्या बोलते हैं, जब भी वो बोलती हैं अमृता मसीह कि जहाँ जहाँ आपके दर्द हो रहा है वहाँ आप अपना हाथ रखिए, मैंने अपना हाथ रखा और मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को चंगाई दी। और पीके ब्रदर और अमृता मसीह का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए ऐसी प्रेयर करते हैं और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। सबको जय। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और आपने आज के वचन को सुनकर बहुत आयत से सामर्थ और आशीष पाई है। सच में परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुबह में कि पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा रहते। प्रभु आपने हमें सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा दिया है, वो अलौकिक पवित्र आत्मा, वो हमारा सहायक, वो हमारा टीचर, हमारा गाइडर है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आप हमारे जीवन में है, एक सहायक के रूप में आप हमारे साथ में हैं। इस समय जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उनके साथ में आपका पवित्र आत्मा है, उनके साथ में आपकी उपस्थिति है। प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाले थॉट्स यीशु मसीह के नाम से कैंसल आउट करते हैं। इस समय प्रभु तेरे लोग तेरी प्रेजेंस में बैठकर सिर्फ और सिर्फ तुझसे कनेक्ट हो, उनका ध्यान सिर्फ तेरी ओर हो पिता। उनके जो विचार है प्रभु यीशु, उनके ऊपर तेरे होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं। प्रभु हर प्रकार की गलत बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। आपने हमसे बातचीत किया है अपने वचन के द्वारा। आज आपने इस बात को हमसे कहा है पिता
कि आप सब कुछ नया कर देंगे, आप सब कुछ सिचुएशन बदल देंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप हर एक कंडीशन को बदल देंगे, हर एक सिचुएशंस को बदल देंगे, हर प्रकार की जो बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में चल रही है प्रभु, जिनको देखकर वो दुखी है, निराश है, हताश है, परेशान है, आज भी व्याकुल है, आज भी डिप्रेस है, प्रभु आप सब कुछ नया करने जा रहे हैं। इस सुबह में इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा आप सब कुछ चेंज करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लोग रिसीव करने पाए। आज इस वचन का हम आदर करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने इस बात को हमसे कहा है कि आज इस मॉर्निंग में, इस सुबह में अपने लोगों के लाइफ को, उनके फैमिली को, उनके जीवन में उन गलत बातों को चेंज कर कर आप नया करने जा रहे हैं खुदा। इस बात को आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर, thank you father, you are great father, you are a great creator Lord, you are a living God, and you are the alpha and the omega Lord. We praise you father, we praise you in this morning father, because your holy presence with us Lord, we all are happy father। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू अल्फा और ओमेगा है, तू हमारे साथ में है, तू एक अच्छा रचयिता है प्रभु, तू एक अच्छा बनाने वाला है परमेश्वर, और आज इनके जीवन में सब कुछ आप अच्छा और नया बनाए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब इन्होंने पहली बार प्रभु तेरे नाम को सुना है, या फिर पहली बार तुझे जाना है, तुझे परखने के लिए आए, तो प्रभु ये जानने पाए कि तू कितना भला है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। पिता ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु। यदि आज भी सिचुएशन प्रभु बहुत ज्यादा विपरीत है, हालात विपरीत है, इन्हें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आज प्रभु इनके परिवार में सब कुछ नया हो, इनके अपने पर्सनल लाइफ में इनका सब कुछ नया हो प्रभु, थॉट्स नए हो, इनके विचार नए हो प्रभु, इनकी बोली भाषा नहीं होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जो प्रभु जो आचार व्यवहार है वो नया होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु वो हर प्रकार की दर्द भरी स्थिति, वो हर प्रकार की तनाव भरी स्थिति यीशु मसीह के नाम से दूर होकर प्रभु इनके अच्छे स्वास्थ्य में बदल जाए, ऐसा आपके लोगों के जीवन में होने पाए पिता। प्रभु आप इन्हें बेस्ट जॉब दें, अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आप नए से नया आप इन्हें बनाते चले जाएं। अयूब को पिता परमेश्वर उनकी सिचुएशन को बदलकर आशीषित किया और सब कुछ नया किया, रूथ के लाइफ में नया किया, आप अपने लोगों के जीवन में भी प्रभु सब कुछ नया करे प्रभु। यदि इन्होंने अपने जीवन में खोया है, बहुत स्ट्रगल को, बहुत नुकसान को, बहुत सारे परेशानियों को, बहुत समस्याओं को देखा है, तो प्रभु आज से वो न्यू होने वाली सिचुएशन इनके जीवन में कंटिन्यू हो गई है प्रभु, वो प्रोसेस कंटिन्यू इनके जीवन में चल रही है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आज इनके शरीर को आप नया करें प्रभु, इनके बॉडी ऑर्गन्स को रिन्यू करें परमेश्वर पिता। बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं पिता, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से उन बॉडी ऑर्गन्स को आप रिन्यू करें प्रभु। यीशु के नाम से ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने फिरने लगे, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इनके हार्ट, इनके लंग्स, पैनक्रियाज, किडनीज यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज जितने लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस डेंगू की बीमारी को नष्ट करके अपने लोगों को स्वस्थ किया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, जो काफी लंबे समय से बिछौने में पड़े हैं पिता, आज वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हो, क्योंकि एक नया बदलाव उनके जीवन में आए पिता। धन्यवाद करते पिता, जो स्वभाव पुराना इनके जीवन में था प्रभु, वो ईर्ष्या का, जलन का, कड़वाहट का, दूसरे के प्रति बुराई करना, चुगली करना, दूसरों को ठगना, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये सारी बातें दूर हो जाएं और ये नए होते चले जाएं, इनके स्वभाव में नया परिवर्तन आए परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह कि ऐसा हो रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद कि आज की सुबह में आपने प्रार्थनाओं को सुना, एक एक जो सिचुएशंस आपके लोगों ने आपके आगे रखी, अपने परिवार की, बच्चों की जो एडिक्शन में है प्रभु, आज भी प्रभु माता पिता का आदर नहीं करते प्रभु, पलट कर जवाब देते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन बच्चों के थॉट्स को बदल दिया, उन्हें नया कर दिया प्रभु, उनके विचारों को नया कर दिया। अब प्रभु वो डिसिप्लिन है, अब वो आज्ञाकारी हैं, अपने माता पिता का आदर करने वाले हैं प्रभु। हाँ पिता, ऐसा उनके जीवन में हो रहा है पिता। हस्बैंड वाइफ के थॉट्स एक दूसरे के प्रति बदल रहे हैं खुदा, वो न्यू हो गए पिता, वो एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सहारा बन रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, इनके आज के दिन के कामों को सफल करे, जिस काम पर हाथ लगाए वो सफल हो, आने जाने में तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो प्रभु। इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे, तेरे लोग कर्जे में ना रहे, तेरे लोग गरीबी में ना रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू उनके लिए कंगाल बना प्रभु,
ताकि वो धनी हो जाए। हाँ परमेश्वर, तेरे लोग प्रॉस्पर होने पाए, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये प्रॉस्पर होने पाए पिता। धन्यवाद करते। एक एक प्रार्थना विनतियां जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में, लिखित रूप में, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू टेलीग्राम में आई हैं, प्रभु धन्यवाद करते, उनकी प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, वो देश विदेशों से प्रभु अपने आपके कामों को कर रहे हैं प्रभु, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लोगों को बताते प्रभु तेरे बारे में प्रभु, तेरे राज्य का सुसमाचार उनके जीवन में बोते प्रभु, उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु, भरपूरी बहुतायत बरकतें तेरे लोगों के जीवन में हो पिता। वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन प्रभु ऐसा संपन्न और सिद्ध नहीं करें कि प्रभु वो देने वाले बने। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग प्रॉस्पर होते चले जाएं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। थैंक यू फादर, ब्लेस करते प्रभु आपके बेटे बेटियों को, हर एक को पिता तेरे नाम से ब्लेस करते, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।